GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. हाय ऑल, मेरा नाम देव प्रभाकर सिंह तोमर है और मैंने इस साल 2024 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में 629th रैंक हासिल किया है और ये मेरा 6th अटैम्प्ट था जो कि फाइनल अटैम्प्ट भी था और तीसरा इंटरव्यू था। 3 बार लगातार इंटरव्यू देने के बाद फाइनली मेरा जो है होली लिस्ट में नाम आया है और 629th रैंक पे मेरा नाम आया है। तो ये जो कहानी है जिसमें मैंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट लगाए, एक परसिवरेंस की स्टोरी भी है क्योंकि इसके स्टार्टिंग के 3 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, फिर लगातार 3 बार इंटरव्यू देना और फाइनली लिस्ट तक आना। तो उसमें हम ये भी सीखेंगे कि इतना लंबा अपने आप को कैसे परसिवर करना है। सेकंड ये है कि पिछले 1 साल से मैं जॉब भी कर रहा था फैमिली सस्टेन करने के लिए, तो हम ये भी देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का कहाँ पे बड़ा रोल आता है और किस तरह से हमें टाइम अगर ढंग से मैनेज कर लेंगे तो हम जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस सब पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। तो एक्चुअली मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ और मुरैना एक ऐसी जगह है जो बैकग्राउंड जो हमने सुना होगा चंबल का टिपिकल बैकग्राउंड वो मुरैना में ही है और वहाँ पे ये बताया जाता है कि समस्याएं बहुत तरह की रही हैं, बागीस होते रहे हैं, डकैत होते रहे हैं, इन सब समस्याओं से घिरा रहा है मुरैना। एजुकेशन से तो काफ़ी दूर तक ही रहा है। तो ये समस्याएं हमारे परिवार में भी थी, हमारे लीनिएज में भी ये सब दिक्कतें रही हैं, लेकिन इस सब से बाहर निकलने में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने खुद ही जो है अपने आप को एजुकेट किया, पीएचडी किया संस्कृत में और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम मुरैना से पास वाले शहर ग्वालियर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की बेटर सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए ग्वालियर की तरफ और ग्वालियर में आने के बाद फिर पिताजी ने सीबीएसई स्कूल में पढ़वाया और उन्होंने बोला कि आप जो है पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दो। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं पहले आईआईटी करूँगा क्योंकि मेरा साइंस में बहुत मन था। तो आईआईटी करने के बाद जब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उस टाइम भी मेरी इंटर्नशिप भी लग गई थी उससे पहले 1 साल पहले फिलिप्स में, और मैं नेदरलैंड गया था तो उन्होंने मुझे पीपीओ ऑफर किया था कि आप जो है यहीं पे काम करो। तो 18 ग्रेजुएट होने के बाद मैं फाइनली नेदरलैंड ही शिफ्ट हो गया और मेरे मन में ये था कि मैं फ़ौरन ही सेटल्ड हो जाऊँगा, इंडिया में आने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पर जॉब करने लग गया था। लेकिन जब मैं नेदरलैंड में जॉब कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती थी। एक तो अगर मैं फैक्टर बोलूँगा, थोड़ा सा होम सिक भी फील होता है जब हम घर से दूर होते हैं। दूसरा ये होता है कि एक इंडियन अपब्रिंगिंग में हमेशा ये होता है कि आपके कान में ये डाला जाता है, दिमाग में ये डाला जाता है कि आप एक ना एक बार तो यूपीएससी ट्राई जरूर करना, इस एग्जामिनेशन को देखे देखना। तो वो वाली चीज़ भी थी कि इस एग्जामिनेशन का कुछ तो दिमाग में चलता रहता था। तो मैंने ये देखा कि चलो कुछ टाइम फ्री तो मिल ही जाता है शाम के समय, रात के समय, तो एक बार सिलेबस खोल के देखते हैं। तो मैं नेदरलैंड्स में था, आराम से बैठा हुआ था और मैंने सिलेबस खोल के देखा कि इस एग्जामिनेशन में आता क्या है, कितनी स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन ये तक नहीं पता था कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब सिलेबस खोला थोड़ा इंटरेस्ट आया कि इसमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, दुनिया के बारे में बहुत पता पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता पड़ता है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस समय जैसे नेदरलैंड्स, उसका इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है, क्या इम्पोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो ये सब चीज़ें अंदर से एक्साइट करने लग गई कि शायद ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस में काफ़ी मज़ा आएगा यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि चलो कुछ बुक्स वगैरह सॉफ्ट कॉपी में मिलती हैं तो उनको डाउनलोड करते हैं पहले। तो लक्ष्मीकांत की बुक सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करी, थोड़ा बहुत पढ़ना वहीं से स्टार्ट किया जब नेदरलैंड्स में ही था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो डिसाइड किया कि चलो अब ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद मैं इतनी बड़ी रिस्क ले सकता हूँ कि इतना अच्छा खासा जो पैकेज है उसको छोड़ के हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। तो फाइनली 2019 का जुलाई का महीना था और मैंने अपने बॉस को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा जो मन है वो इंडिया की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, यूपीएससी इसका नाम है, वो देने का है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसको मैंने वहाँ से छोड़ा और 19 में आके तैयारी स्टार्ट करी और जो है उसके बाद लगातार मैंने 6 बार अटैम्प्ट दिए हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे कि इस पूरी जो कहानी है इसमें कहाँ कहाँ पे फेलियर हुए। 3 बार तो प्रीलिम्स ही फेल किया तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, फिर जब फेलियर हुए तो उनसे क्या सीखा और किस तरह से एग्जामिनेशन को निकाला, तो वहाँ से क्या कोर लर्निंग निकल के आती है कि प्रीलिम्स का फॉर्मूला क्या है क्रैक करने का।
फिर मेंस में लगातार स्कोर स्टक रहा तो उसको कैसे इंप्रूव किया, तो मेंस का क्या कोर फॉर्मूला है इंप्रूव करने का। और इंटरव्यू में कंसिस्टेंटली मेरा अच्छा स्कोर आया है। एक बार 179 प्रीति सुडान मैम का बोर्ड था 2022 में, फिर दास सर का बोर्ड था 173 मार्क्स, और फाइनली सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था तो इस बार 193 मार्क्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, अबव एवरेज स्कोर माना जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि इंटरव्यू जो कि अनप्रेडिक्टेबल स्टेज बताई जाती है कि आप कुछ भी कर लोगे लेकिन इंटरव्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसमें अच्छे मार्क्स कंसिस्टेंटली नहीं ला सकते हो। कभी कभी होगा कि आपके 120 130 आ जाएंगे, कभी हो सकता है कि 190 200 आ जाए, तो उसको भी क्रैक करने का शायद थोड़ा बहुत फॉर्मूला मैं आपको बता पाऊँ, तो उस पर भी हम थोड़ी सी एंड में चर्चा करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है।